हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड एग्जाम्स की। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। जी, तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कई बार हमने आपको बताया है। आज एक बार फिर डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम सीखेंगे कि कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो आइए जानते हैं। अगर बात सिंपल की करें, तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, खास बात क्या होती है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के, हमारा जो सब्जेक्ट है इसका पर्सन हो गया, पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, उसी को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब जरूर होगी। या यूं कहें कि जो सिंपल सेंटेंस होता है ये अपने आप में एक मेन क्लॉज होता है। मेन क्लॉज को हम लोग मेन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है, राइट। ये होना चाहिए, अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसमें ये चीजें होनी चाहिए। अब सिंपल से ही हम लोग बनाना सीखेंगे कॉम्प्लेक्स। तो भैया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की खास बात क्या होती है, इसमें जो है एक मेन क्लॉज होना चाहिए। इसमें एक मेन क्लॉज होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होगा, राइट। और एट लीस्ट कम से कम एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी होना चाहिए। यानी कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा उसमें कम से कम एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। जैसे कि अब आज हमें जो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है उसमें हम ये जानना है कि कैसे सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। उससे पहले अगर बात हम करें सबऑर्डिनेट क्लॉज की, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है नाउन क्लॉज, ठीक है। दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। और तीसरा जो होता है वो होता है एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अब ये क्लॉज की बात हो गई बहुत। अब ये क्लॉज होता क्या है इसे भी जान लो तो और सरल हो जाएगा आपको समझने के लिए। क्लॉज क्या होता है, ये एक शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और हर ग्रुप का अपना कॉन्टेंट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। क्या होता है, क्लॉज जो होता है एक शब्दों का समूह होता है, सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। पहले तो समझो क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, इस सेंटेंस का एक पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, सेंटेंस का, इसका सेंटेंस का। और इसके हर पार्ट के अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ठीक है। अब जैसे
सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और नाउन का काम करता है। ऐसे ही एडजेक्टिव क्लॉज का अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट और काम किसका करता है, एडजेक्टिव का करता है। एडवर्ब क्लॉज अपना काम करता है, एडवर्ब का काम। अब नाउन का काम क्या होता है, नाम पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। एडजेक्टिव का काम नाउन की विशेषता बताना, एडवर्ब का काम वर्ब एडजेक्टिव या एक एडवर्ब की विशेषता बता देना, ये कहलाता है एडवर्ब क्लॉज। तो ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो मेन चीज है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना। तो जैसे हमने आपको एक, चलो आइए एक दो एग्जांपल समझते हैं। मैंने बोला ही होप्ड टू विन द मैच। ये सेंटेंस कैसा है, ये सिंपल सेंटेंस है और इससे बना देना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखो सिंपल कैसे, अभी मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो भैया देख लो, ही क्या है, सब्जेक्ट है। एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए और फाइनाइट वर्ब क्या है, होप्ड है। ये हमारी वर्ब है, एफबी का मतलब फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। टू विन द मैच, ये जो है फ्रेज हो गया, या यूं कह दीजिए ये क्या है, ये प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट है। यानी कि सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब जब हम इसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो भैया हमारे में एक मेन क्लॉज होना चाहिए और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे देखो, जैसे ही होप्ड दैट, ठीक है, ही वुड विन द मैच। चलो देखो अब क्या कर रहा है यहाँ पर। अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ये कैसा सेंटेंस बन गया, कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की खास बात क्या होती है, एक मेन क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ही होप्ड, ये हमारा है मेन क्लॉज, मेन क्लॉज, और ये है एससी फॉर सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब कैसे पता चला, अभी क्या बताया, ये क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस का एक हिस्सा होता है और इसका हर हिस्से का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो देख लो, ही क्या है, सब्जेक्ट, और होप्ड क्या है, प्रेडिकेट। ऐसे ही यहाँ ही क्या है, सब्जेक्ट, और वुड विन द मैच ये प्रेडिकेट है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये अपने अर्थ के लिए हमेशा मेन क्लॉज पर डिपेंड रहता है, इसलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। अब मान लो कि अगर हम इसे हटा दें, ही होप्ड को हटा दें और कह दें दैट ही वुड विन द मैच, क्या ये अर्थ कंप्लीट आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए ये हमेशा इस पर डिपेंड है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। आई सॉ अ wounded bird, I saw a wounded bird, मैंने एक घायल चिड़िया देखी थी। अब देखो आई क्या है, सब्जेक्ट है, saw a wounded bird एक प्रेडिकेट है, saw क्या है, फाइनाइट वर्ब है, और सेंटेंस हमारा कैसा है, सिंपल है। और सिंपल से हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है। अब यहां पर जैसे हमने रिलेटिव क्लॉज या रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हो दैट का यूज किया था, अब यहाँ वर्ड है,
उसके लिए हम चिड़िया हो गया, जानवर हो गया, इनके लिए विच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विच। तो क्या पहले तो हमें एक मेन क्लॉज बनाना पड़ेगा। तो मेन क्लॉज क्या है? आई सॉ अ बर्ड। ये हो गया आई सॉ अ बर्ड। अब क्या लाना है? विच। और विच के बाद में हमें वर्ब का यूज करना है। सॉ जो है पास्ट टेंस है। अब यहां पर क्या लगाएंगे? इसलिए वाज हो जाएगा। विच वाज वुंडेड का मतलब घायल। वुंडेड का मतलब घायल। आई सॉ अ बर्ड विच वाज वुंडेड। अब क्या? क्लॉज। इसमें एक मेन क्लॉज होना चाहिए और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो देखो, जैसे ये आई सॉ अ बर्ड, ये मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है, और विच वाज वुंडेड ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्लॉज क्या होता है? सेंटेंस का एक हिस्सा होता है और हर हिस्से का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो यहां देखो, आई क्या है? सब्जेक्ट है। सॉ अ बर्ड ये प्रेडिकेट हो गया। यहाँ विच सब्जेक्ट है, वाज वुंडेड ये प्रेडिकेट हो गया। इस तरह से जो है सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। तो इस तरह से हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी और आप अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।